बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद नितिन नवीन पहली बार बिहार पहुंचे। पटना में रोड शो। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा के साथ प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी रहे मौजूद। कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाकर किया स्वागत। दिल्ली में बांग्लादेश सरकार के खिलाफ वीएचपी कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च निकाला। बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़े। बांग्लादेश का बॉयकॉट करने के लिए नारेबाजी। केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के विरोध में दिल्ली में वीएचपी का विरोध प्रदर्शन। बांग्लादेश हाई कमीशन से 1 किलोमीटर दूर प्रदर्शनकारियों को रोका गया। हाई कमीशन के बाहर कड़ी सुरक्षा। पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी में हिंदू महामंच का बांग्लादेश सरकार और कट्टरपंथियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की हत्या के विरोध में मशाल जुलूस। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के विरोध में वकीलों ने आक्रोश दिखाया। वकीलों ने कहा, हिंदुओं पर अत्याचार नहीं रुका तो आगे और उग्र प्रदर्शन करेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के विरोध में नेपाल में भी प्रदर्शन। दीपू चंद्र दास की हत्या के विरोध में काठमांडू में बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए। बांग्लादेश ने दिल्ली और सिलीगुड़ी दूतावास से वीजा देने पर रोक लगाई। बांग्लादेश के 2 बड़े अखबारों के संपादकों का यूनुस सरकार पर आरोप। सरकार के संरक्षण में कराई जा रही है हिंसा। मीडिया दफ्तर में आगजनी करने वालों को बचा रही है सरकार। अरावली विवाद में सियासत तेज हुई। कांग्रेस का आरोप, अरावली को बेचने में लगी है सरकार। गहलोत ने कहा, 2010 में एसी ने खुद खारिज किया था 100 मीटर का फॉर्मूला। आज उस फॉर्मूले का समर्थन क्यों? अरावली को लेकर विपक्ष के आरोपों पर सरकार का जवाब। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, कांग्रेस भ्रम फैला रही है। सरकार अरावली और पर्यावरण के लिए प्रतिबद्ध। राहुल गांधी ने जर्मनी में देश की एजेंसीज पर सवाल उठाए। कहा, भारत में नहीं हो रहे निष्पक्ष चुनाव, संस्थानों के दुरुपयोग से लोकतंत्र पर हमला। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। जफर इस्लाम ने कहा, राहुल विदेश में देश विरोधी बयान देते हैं। उन्हें अपने देश की ही जानकारी नहीं। देश को बदनाम करने की उनकी मंशा कभी कामयाब नहीं होगी। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी का अखिलेश यादव पर निशाना। कहा, पीडीए पारिवारिक दल अलायंस है। 2012 में अखिलेश की जगह आजम खान को सीएम बनाया जाना चाहिए था। दिल्ली में प्रदूषण के मसले पर गृह मंत्री अमित शाह की दिल्ली सीएम के साथ 3 बजे बैठक। उपायों पर चर्चा होगी। दिल्ली में नई ईवी पॉलिसी पर बड़ी तैयारी। दोपहिया स्कूटर और बाइक पर 25,000 से 40,000 की सब्सिडी संभव। प्रदूषण से राहत मिलेगी। एनआईए चीफ सदानंद दाते को महाराष्ट्र कैडर में भेजने का फैसला। 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं दाते। मूल कैडर में संभालेंगे कार्यभार। दिल्ली पुलिस ने नकली फूड आइटम बनाने वालों का भंडाफोड़ किया। 7 अभियुक्त गिरफ्तार। विदेश से महंगी ब्रांड के एक्सपायरी फूड आइटम्स बाजार में रीपैक कर बेचते थे। दिल्ली में बीमा पॉलिसी के नाम पर साइबर ठगी का पर्दाफाश हुआ। एक महिला समेत 10 अभियुक्त गिरफ्तार। करीब 1 करोड़ रुपए की ठगी का पता चला। क्यूआर कोड से छेड़छाड़ कर साइबर ठगी करने के मामले में बड़ा पर्दाफाश। दिल्ली पुलिस ने राजस्थान से मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया। मोबाइल फोन से मिले एडिट किए गए 100 से ज्यादा क्यूआर कोड। जम्मू कश्मीर के कठुआ में संदिग्धों की मौजूदगी की खबर के बाद सर्च ऑपरेशन। बीती रात 2 संदिग्ध देखे गए थे। राजस्थान के टोंक में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में 3 गिरफ्तार हुए। इंस्टाग्राम के जरिए नाबालिग छात्रा से दोस्ती की थी। ब्लैकमेल करने के भी आरोप लगे। पंजाब के पटियाला में स्कूल और रेलवे स्टेशन को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी। ईमेल के जरिए मिली धमकी के बाद पुलिस और प्रशासन हाई अलर्ट पर। यूपी के बरेली में मौलाना तौकीर रजा के करीबी वाजिद बेग के बारात घर पर बुलडोजर चला। बरेली में 26 सितंबर को हिंसा का मास्टरमाइंड तौकीर रजा। बीसीसीआई ने घरेलू क्रिकेट में महिला खिलाड़ियों की मैच फीस बढ़ाई। अब 20,000 रुपए प्रतिदिन के बजाय 50,000 रुपए बतौर फीस मिलेगी। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस का बहुत बड़ा हमला। कई इमारत को निशाना बनाया गया। हमले के बाद इमारतों में लगी आग।